आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर फोर्थ सेमेस्टर के गणित। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 9 दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। तो कल हमने आपका विलोपन और प्रतिस्थापन विधि बताई थी, जिसमें दोनों मेथड बताए थे, दो क्वेश्चन लेकर, बहुत छोटे छोटे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन आते हैं इसी में थोड़ा बड़े रहते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज उनको करेंगे और वो उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं, पहले इस पे काम करते हैं। तो दिया है 5 वर्ष पहले मेरी आयु और मैं अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। किसकी? 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पहले या बिफोर का इस्तेमाल हो तो हमेशा क्या होता है, जो वर्तमान आयु होती है उससे घटता है, और जब बाद की बात होती है तो उसमें क्या होता है, उतना जुड़ता है। तो हम मानेंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, हम पुत्र और पिता की आयु की क्या है, वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वो क्या है, एक्स है। और मेरी आयु यानी उसके बेट मेरी आयु यानी पिता की आयु कह सकते हैं, वो क्या है, वर्तमान आयु वाई है। अब शर्त क्या लगाया है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पहले पुत्र और पिता की दोनों आयु घटेगी, यानी तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x-5। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु यानी पिता की आयु y-5। अब शर्त जो लगा रहा है कि मेरी आयु, अब 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता और पुत्र में शर्त जो लगी है, प्रथम शर्त जो लगी है उसमें कह रहा है पिता की आयु जो इस समय आयु है वो कितनी है, x-5 टाइम है। ये पूरी पिता की आयु किसके, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। देखिए, ये किसके है, पुत्र की आयु की 3 गुनी कौन है, y-5। ये है पिता और ये है पुत्र। तो हमने इसलिए कहा कि ये 3 गुनी हो जाएगी, तो किसके बराबर हो जाएगी, पिता की उम्र के बराबर। यानी अगर पिताजी हमारे कितने, पिताजी हमारे 15 साल के थे और हम 5 साल के रहेंगे, तो 3 गुणे में 5 कर देंगे तो पिताजी के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगता है कि हम हमेशा छोटे वाले में गुणा करेंगे, ना कि पिता वाले में गुणा करेंगे। तो ये नियम याद रखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x-15 और ये y-5। और ये सॉल्व हो गया है हमारे पास 3x, y को इधर ले आएंगे y, और ये 15 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और -5 में से और प्लस का 15 गया तो आपका आ जाएगा सीधे सीधे 10, और ये 3x-y। ये पहली इक्वेशन समीकरण बना। अभी यहाँ एक और शर्त है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे और उससे भी लेकर करेंगे। अब द्वितीय शर्त कहता है कि 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद मेरी, तो शर्त 2 के अनुसार चलेंगे। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। अब सीधे सीधे यही वर्तमान आयु में से ही काम करेंगे, x+10। तो 10 वर्ष बाद
अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस 10। तो अब शर्त द्वितीय का हम इस्तेमाल करेंगे। शर्त 2 जो है क्या कहती है कि मेरी आयु यानी जो उसके फादर है या जो भी हैं, पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो हमेशा 2 गुना किस में लगाएंगे, पुत्र की आयु में, x प्लस 10, और किसके बराबर हो जाएगी, मेरी आयु के बराबर हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 20, इसको अलग कर देते हैं, आपको याद दिखे जिससे 20y प्लस 10, पक्षांतर कर लेंगे, 2x माइनस वाई हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। इस तरह हमें एक समीकरण सेकंड मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखकर हल कर ले, चाहे जैसे कर ले, तो हम इसको भी यही लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई और माइनस प्लस का 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों समान चिन्ह है, यहाँ भी देखिए, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा गुणा, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा सीधे सीधे सिंपल सिंपल देखेंगे, ये हम ये हो गया 2x में से 3x माइनस का गया, तो यानी माइनस का x आ जाएगा, और माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे और 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया 20 वर्ष। एक निकल गया, पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई। देखिए एकदम सिंपल मेथड से निकला है। अब जब पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई, तो हम देखेंगे कि पिता की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए किसी भी समीकरण में हम इक्वेशन 1 या 2 में जो में ही रखना चाहे उसी में रख देते हैं। हम इसको रख देते हैं समीकरण 2 में, x का मान समीकरण रखने पर, तो हम जैसे रखेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 10 है, इसको रखते हैं 2 इंटू 20 और माइनस का y बराबर माइनस का 10। हम देखते हैं ये हो जाएगा 40, ये इधर ले आएंगे प्लस का 10, और ये y इधर जाएगा, y हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो 10 और y इक्वल टू 50, यानी जो ये निकल कर आएगी, ये पुत्र 20 वर्ष और मेरी आयु कितनी हो जाएगी, मेरी आयु, और मेरी आयु में कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पिता ही हो, मेरी आयु में y बराबर 50 निकल कर आता है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं, एकदम सिंपल मेथड से है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, एक भिन्न पे क्वेश्चन आता है और उसको भी लेते हैं और करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अगला क्वेश्चन है। मैं भिन्न वाले से पहले ये कुर्सी और मेज वाले पे है, इस पे बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्सर पेपर में आपके दे देता है कि 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है, 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य क्या है, 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य क्या थी, तो हम क्या करेंगे, 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य पहले हम मान लेंगे। माना सबसे पहले क्या मानेंगे कि 1 कुर्सी का मूल्य x रुपया है, तो 1 मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपया। इतना मान लेंगे। जब मान लेंगे तो पहली शर्त है, यानी प्रथम शर्त अनुसार क्या कहता है, प्रथम शर्त कि 3 कुर्सी, यानी कुर्सी में कितने का, 3 का गुणा, ठीक, 2 मेज प्लस लगाइए, 2 मेज में मेज के दाम ये है तो 2 कर दीजिए, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, और कुल कितना दाम हो जाएगा, 700 रुपया। समीकरण आपका पहला बन गया।
1। नेक्स्ट कहता है द्वितीय शर्त अनुसार शर्तानुसार क्या कहता है कि 5 कुर्सी यानी 5x, फिर कहता है 3 मेजों का मूल्य 3y, कुल मिलाकर कितना हो गया है 1100 रुपए। समीकरण 2। आप देखिए यहाँ दोनों समीकरण बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है यानी 5 ऊपर 3 है, नीचे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे इस 5 से यहाँ पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे और इस 3 से नीचे पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 का मल्टीप्लाई किया गया है इस पूरे समीकरण में, तो आ जाएगा 5 15x, 5 दूनी 10y और 5 सते 3500। इस 3 से 5 में कर देंगे तो 15x, यहाँ हम लिख देंगे 3x मल्टीप्लाई किया आपके समझने के लिए, ये लिखा नहीं जाता, आप बस दिखा दीजिएगा, लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, और 3 त्रिका 9y और ये हो जाएगा 3300। अब क्या करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये इसलिए क्या कि देखिए बराबर आ गया तो कट गया, 10 में से 9y गया तो केवल y बचेगा, प्लस बड़ा है ऊपर, 35 में से 33 गया तो केवल क्या बचेगा 200 बचेगा, ऊपर वाला चिन्ह बड़ा है तो ये आ जाएगा y, यानी एक मेज का मूल्य हमको मिल गया है। एक मेज का मूल्य कितना है आपको 200 रुपया मिलता है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, हम इधर रख के हल कर देते हैं। तो एक कुर्सी का मूल्य आप निकालने के लिए किसी भी समीकरण इसमें न रखिएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, हम पहले वाले किसी एक समीकरण में रख देते हैं। y का मान क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, चलिए रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू कितना 200 इक्वल टू 700, ये 3x हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और उधर जाएगा तो 700 में से 400 माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 300। 3x x बराबर क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 100, यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना है 100 रुपए। एक कुर्सी हो गई और ये आपका क्या हो गया मेज हो गया। तो हमारे फाइनल आंसर आ गए कि एक मेज का मूल्य 200 रुपए और एक कुर्सी का मूल्य कितना है 100 रुपए, यही तो मानकर चले थे। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं एक भिन्न वाला क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो को क्या करते हैं यही समाप्त करेंगे, लेकिन पहले भिन्न वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं तब करते हैं। तो दोस्तों हमारा भिन्न पे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। उससे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ्स से संबंधित तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, आप कहीं भी जाकर उस पे क्या है अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में, या कोई आपको प्रॉब्लम होती है मैथ्स में तो आप वहां पे जाके कमेंट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है एक भिन्न जिसके अंश में से क्या है 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर तो वह 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मानते हैं हमारा जो भिन्न क्या है, सबसे पहले मानेंगे कि हमारी भिन्न जो है क्या है भिन्न, माना भिन्न क्या है x/y है, जिसका अंश ये है और हर हमारा ये है। अब पहली शर्त कहता है कि जिसके अंश में 2 घटाने पर, तो पहली शर्त x में से 2 घटा दीजिए, फिर हर में 3 जोड़ने पर, हर में y में क्या कर रहे हैं हम 3 जोड़ दें,
तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, पूरे में गुणा होगा, यानी x - 2 इंटू 4 से होगा, और ये 1 इंटू होगा y प्लस 3 से। तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 8, ये y प्लस 3। ये सॉल्व कर लेंगे तो 4x माइनस का y हो जाएगा, और ये उधर पक्षांतर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 और 8 मिलकर 11 हो जाएगा प्लस का। ये समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त क्या कहता है, द्वितीय शर्त हमारी कहता है, सिंपल सी शर्त 2 क्या कहता है, शर्त 2 कहता है अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 से गुणा करने पर, हर में क्या किया, 3 से गुणा कर दिया, तो वह कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती। अब फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंपल सा एकदम सॉल्व करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 6, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3y। सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 6y हो जाएगा। और इसको इधर कर लेंगे तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, 6y, समीकरण, और ये माइनस का 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ 6 हो जाता तो काम हो जाता, यहाँ 3 है तो हम केवल एक ही समीकरण में लिख देंगे, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर। देखिए समीकरण 1 में वो 6 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, 2 से घटाने पर तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, इसी से घटाएंगे तो हम इसको पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे। फिर हम समीकरण 1 में 2 से 6 से गुणा कर रहे हैं, तो 6 चौक 24 लिख देंगे, 6 से मल्टीप्लाई किया है, और माइनस का 6y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 66। आप तो एकदम सिंपल सा करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत का सामना आपको लगे कि नहीं ना हो, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कह रहे हैं घटाने पर, ये घटा रहे हैं, हमेशा अपोजिट साइन लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 24 में से 21 में से 3x चला जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 21x आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, और -6 ये जुड़ जाएगा आपस में, ये हो जाएगा कितना, 6 2 और 6 और 1 7, टोटल इतना आ जाएगा, और ये माइनस के साइन के साथ आएगा। तो हम देखते हैं ये कट जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हेलो फ्रेंड्स, अरे एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पे इंटू नहीं हुआ, ये 3 में कर दिया लेकिन 6 में इंटू नहीं किया, तो ये 3 का 6 में इंटू होगा 18 हो जाएगा, बस यही याद रखना है। यानी ये 18 क्या हो जाएगा, 6 की जगह 18 हो जाएगा, बाकी सब सही है, तो बस यहाँ 18 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे तो अब ये हो जाएगा हमारा 6 और 8 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, और ये 1 कैरी 6 1 7 7 1 8 माइनस का 84 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। इसमें अगर हम 4 से क्या करें, इंटू करते हैं तो x को हम करेंगे 84/21, 4 से डिवाइड, इससे 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स है, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही मान हम समीकरण चाहे किसमें रख दें, 1 में रख देंगे, छोटा सा कैलकुलेशन होगा, और हम इधर करते हैं, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इधर ही कर देते हैं, जैसे क्या आपको समझ में आ जाए।
इतने में हो जाएगा। इसका x का मान क्या है, समीकरण इसमें रख देंगे 1 में, तो यही हम रख के दिखा देते हैं 4 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 11। अब ये क्या हो जाएगा, x की जगह केवल रखा है और कहीं नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का y और 11 इधर ले आएंगे, 16 में से 11 चला गया और y आ जाएगा, ये घटा लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5, यानी y का मान, हर का मान 5 आ गया। तो हमारी जो भिन्न होगी, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमने मानी थी x बटा y, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं x का मान 4 और y का मान 5, तो भिन्न हमारी क्या होगी 4 बटा 5। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन अपने करेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ कर देख कर करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एनी डाउट होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी व्हाट्सएप की, आप वहां पे या हमारे फेसबुक पेज पे जाकर कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।